Hello everyone. Today I am here with a new lecture on the skeletal system. Human adult skeleton जो है उसके अंदर 206 named bones हैं. Most of them are paired. अब ये जो 206 bone है, the skeleton of infant and children, they were having more than 206 bones because of their some bones fuse later. अब लाइफ में कुछ बोन्स जो फ्यूज़ हो गई हैं, जैसे कि कौन सी बोन अगर हम कहें फ्यूज़ हुई हैं तो हम देंगे एग्जांपल ऑफ हिप बोन्स. कॉकेक्स बोन जो है उसमें इलियम इस्चियम प्यूबिस ये बोन्स जो है फ्यूज़ हो गई हैं. कुछ बोन्स सैक्रम और कॉकेक्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है बैक बोन का, उसके अंदर भी कुछ बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं. तो ये जो है मतलब कि अगर हम लेकिन एडल्ट में अगर आप बात करें तो कितनी है 206 नेम्ड बोन्स हैं. नेम्ड बोन्स हैं मतलब कि उनका नाम है. अब बात करें तो बोन्स ऑफ एडल्ट स्केलेटन जो है, जो एडल्ट स्केलेटन की जो बोन है बच्चों, दैट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स. वन इज़ कॉल्ड एक्सियल, जिसे मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर जो है ये मैंने आपको इसीलिए कहा है कि ये ब्लू कलर से मैंने जो दिखाया है ये पूरा पार्ट जो ब्लू कलर का है ये जो पार्ट है दिस इज शोइंग यू एक्सियल स्केलेटन. लेकिन जो वाइट कलर का पार्ट है दैट इज शोइंग यू अपेंडिकुलर स्केलेटन. बट पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन. अब आपके सामने पूरा है. देखिए तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा आप नहीं ध्यान देंगे, ये भी नहीं देखेंगे, इसी पोर्शन पर आप ध्यान देंगे. ये आपका एक्सियल स्केलेटन. अब देखिए इसमें क्या है. दिस इज योर स्कल. स्कल के अंदर आता है क्रेनियम. क्रेनियम का मतलब ये आपका ब्रेन बॉक्स बनाएगा जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है. क्रेनियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर हम देखें तो वो 8 हैं. फेस, ये आपका फेस जो है, क्रेनियम तो आपका पीछे वाला पार्ट है. टेंशन मत लीजिए, हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में करने वाले हैं. तो ये देखिए बेटा ये आपकी फेस की बोन्स हैं. फेस की बोन्स जो हैं वो 14 नंबर में है. अब आती है बात हायोइड बोन की. हायोइड बोन नीचे की तरफ थोड़ा सा बैक में है, यहाँ से हमें दिखाई नहीं देगी. ये हायोइड बोन किसी के साथ आर्टिकुलेशन नहीं दिखाती है. हायोइड बोन किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं होती है. हायोइड बोन मैं आपको लेटर ऑन इसके बारे में डिटेल और इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर वो पार्ट तो एक्सियल स्केलेटन का है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑडिटरी ऑसिकल हमारे ईयर में प्रेजेंट हैं. 6 है, 3 in 1 ईयर, तो टोटल नंबर में हो गई 6. ये जो बोन्स हैं जिनके बारे में आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी हो, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, इनके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे. वर्टिब्रल कॉलम जो देखें तो उसके अंदर 26 वर्टिब्रा हैं. तो ये जो है ये आपकी बॉडी के एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं. इसके अलावा अगर थॉरेक्स रीजन की बात करें तो थॉरेक्स रीजन ये एरिया की बात है, लेकिन यहाँ पर बोन का नाम है स्टर्नम विच इज़ योर चेस्ट बोन, दिस इज सिंगल. और रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स हैं मतलब कि 24. तो टोटल आपकी जो एक्सियल स्केलेटन में बोन है उनका नंबर है 80. तो एक्सियल स्केलेटन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. देखिए इसे अब मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से अब जो पार्ट है बेटा ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है. सो बचा ये जो बीच वाला पार्ट है ये एक्सियल स्केलेटन है, लेकिन अब हम फोकस करेंगे उसी ब्लू वाले पार्ट पर. दिस इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गर्डल्स. 2 गर्डल हैं, एक शोल्डर में दैट इज़ कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल और एक लोअर पार्ट में मतलब यार हिप, दिस इज़ कॉल्ड पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में अगर हम देखें तो वन इज़ क्लेविकल. द फर्स्ट बोन इज़ क्लेविकल. क्लेविकल इज़ ऑल्सो नोन एज और कॉलर बोन. ये कॉलर बोन या इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं. ये कॉलर बोन जो है दोनों साइड में एक एक हैं, तो इसलिए टोटल नंबर हो गया 2. स्कैपुला. स्कैपुला ये लाइट सा आपको दिखाई दे रहा है अगर हम देखें तो पीछे की साइड में, यहाँ आगे नहीं पर पीछे की साइड में इस तरह से ट्रायंगुलर बोन है. ये देखिए थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन सा आ रहा होगा इसका. दिस इज कॉल्ड स्कैपुला. लेटर ऑन इसे भी हम देखेंगे अच्छे से. तो स्कैपुला जो है इधर एक ये दोनों मिलकर हमारा गर्डल बना रहे हैं. पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन है, वन इज क्लेविकल कॉलर बोन एंड स्कैपुला विद दिस इज नोन एज शोल्डर ब्लेड. दोनों हैं 2-2. पेक्टोरल गर्डल एंड क्लेविकल स्कैपुला 2-2 दोनों हो गए. अब बात करते हैं अपर लिम्ब की. तो अपर लिम्ब में यहाँ पर देखिए दिस इज ह्यूमरस, लॉन्ग बोन, ह्यूमरस 1 in each. सो हो गया नंबर 2. देन अल्ना. अल्ना जो है हमारी जो छोटी सी फिंगर है, पिंकी फिंगर, उसके साइड जो बोन है दैट इज कॉल्ड अल्ना.
अल्ना जो है दोनों में एक एक है, यहाँ पर हमारी दो बोन होती हैं बेटा, एक है रेडियस और एक है अल्ना, तो रेडियस भी इधर एक इधर, अल्ना भी एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल हो गई दो दो, तो रेडियस और अल्ना, टू रेडियस टू अल्ना। अब आती है बात हमारे रिस्ट में प्रेजेंट बोन्स की, जिनका नाम है कार्पल्स। कार्पल्स 8 इन ईच रिस्ट, हर रिस्ट में कलाई में 8 बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं, सो दैट्स वाई दिस इज 8 + 8 टोटल नंबर 16 कार्पल्स। देन मेटाकार्पल्स, रिस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है, रिस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है ये हमारा कार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा जो पाम बना रहा है वो है वो है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स तो रिस्ट बना रहा है, और जो हमारी हथेली पाम जो बना रहा है दैट इज़ 5 इसमें टोटल नंबर हुआ 10। फैलेंजेस आप अपनी फिंगर्स को देखिए, आपके फिंगर्स में आपको थंब में एक डिवाइड, लेकिन फिंगर्स में 2 डिवाइडेशन पॉइंट दिखाई देंगे, मतलब कि अगर आप अपनी फिंगर को देखें, एक फिंगर के अंदर एक और इस तरह से 2, लेकिन अगर आप अपने थंब को देखें तो केवल एक डिवाइडेशन होगा, तो मतलब 1 2 बोन्स आपके थंब में, 1 2 3 बोन्स, ये आपका नेल समझ लीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 बोन्स जो हैं ये आपके फिंगर्स में, तो टोटल जो है 14, मतलब कि अगर हम काउंट करें 4 फिंगर इन ईच हैंड, मैं काउंट कर रही हूँ 4 इन ईच फिंगर, तो हर हाथ में 4 फिंगर्स हैं, तो 4 × 3 4 फिंगर्स हैं, और हर फिंगर के अंदर 3 हैं, एक थंब है, हर थंब के अंदर 2 हैं, तो 2 and 12, तो ये कितने हुए 12 + 2 14, इन ईच हैंड 14, मतलब फिंगर्स के अंदर 14 फेलेंजेस, तो 2 में देख लीजिए कितनी हो गई 28। ये तो हो गई हमारे अपर आर्म्स की बात, ये वाला पूरा पोर्शन स्कैपुला, क्लेविकल, ईच एंड एवरी पार्ट। नाउ डिस्कस इन द लोअर साइड, दिस इज हिप बोन। हिप बोन जो है या हमारा पेल्विक या कॉक्सल बोन जो है, दिस इज फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, बट लेकिन नंबर में तो एक है, तो टोटल ये एक हो गया टोटल, और ये एक हो गया, तो टोटल दोनों साइड में 1 ईच, तो टोटल हो गए 2। ऑल्दो वो बात अलग है कि ये जो है एक बोन जो है वो 3 बोन्स का फ्यूज़न है, ठीक है, लेकिन हम मान तो इसको एक ही बोन रहे हैं ना, सो दिस इज 1 कॉक्सल बोन, तो दिस इज 1 कॉक्सल बोन, दिस इज द अनदर कॉक्सल बोन, तो टोटल कॉक्सल बोन्स हो गई 2। फिर हम बात करें लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब में दोनों साइड एक एक फीमर है, दोनों साइड में एक एक, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन, दोनों साइड में एक एक फीमर, तो 2 फीमर का नंबर 2। जैसे ऊपर 2 रेडियस अल्ना थी, उसी तरह से यहाँ पर 2 हैं टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, तो 2 टीबिया एंड 2 ही फिबुला, क्योंकि आपके नी से नीचे 2 बोन्स हैं, एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है टीबिया, और एक का नाम है फिबुला, दोनों तरफ एक एक टीबिया, तो टोटल टीबिया का नंबर कितना हुआ, दिस इज 2, एंड फिबुला का नंबर कितना हुआ 2। टॉर्सल्स जो आपके पैर का ये हिस्सा बना रहे हैं जहाँ पे आपका एंकल है, टॉर्सल्स जो हैं वो होती हैं नंबर में 7, कार्पल्स 8 थी लेकिन टॉर्सल 7 है, तो 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, ये हो गई टोटल 14। मेटाटॉर्सल इस रीजन में ये है नंबर में 5 इन ईच फुट, तो यहाँ पर टोटल नंबर हो गया 10। एंड फेलेंजेस लाइक योर हैंड्स, फेलेंजेस आर 28, यहाँ पर भी फेलेंजेस 28, तो ये जो टोटल नंबर हुआ यहाँ पर, ओके आई फॉरगेट 1 बोन, यहाँ पर दिस इज़ योर पटेला, जिसे हमने सीजमॉइड बोन की बात की थी, दिस इज़ नी कैप, ये जो पटेला है यहाँ पर ये दोनों तरफ एक एक है, तो उसका नंबर हुआ 2, तो टोटल जो बोन्स का नंबर हुआ 126। 80 बोन्स आपको याद होगा, 80 बोन्स हमने देखी थी हमारे एक्सियल स्केलेटन में है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं दैट इज़ 126। तो टोटल हमारा जो नंबर हुआ बॉडी के अंदर बोन्स का, दिस इज़ 206। तो 206 जो बोन्स हैं ये एडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट हैं। तो बच्चों ये तो आपने समझा, दिस इज़ द कंप्लीट अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन, मतलब कि एक तरह से आपने इस स्केलेटल सिस्टम के अंदर पूरा अपनी बॉडी के अंदर बोन्स को देख लिया, नंबर भी आपने देख लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नेम्स हमारे पास कुछ अलग अलग नेम्स भी आते हैं।
जैसे कि बोन के ऊपर हम कभी कुछ प्रोसेस के लिए, कभी कुछ डिप्रेशंस या ओपनिंग्स होते हैं, उनके लिए वी आर यूजिंग सम मेडिकल टर्म्स, डिफरेंट मेडिकल टर्म्स जो आपके सामने आएंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, आई वॉन्ट टू डिस्कस बोन सरफेस मार्किंग्स। अब क्या है ये सरफेस मार्किंग्स, क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है ये चीज़ें जो जिनके नाम हमें जानने हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन ब्रीफ, नॉट इन मच डिटेल। तो बोन सरफेस मार्किंग्स क्या हैं? सो बोन सरफेस मार्किंग, जैसे कि मैंने कहा, सरफेस मार्किंग जो है मेजरली अगर हम इसे कहें तो दो तरह की होती हैं। एक तो हम कहते हैं कुछ डिप्रेशंस होते हैं, कुछ ओपनिंग्स होती हैं, और दूसरे हम कहते हैं कुछ प्रोसेसेस होते हैं बोन के ऊपर। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी जिसमें मैंने डिस्कस किया है डिप्रेशंस को। ये जो है कैटेगरी, इसमें हमें मिलते हैं डिप्रेशंस, या मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगी कुछ ओपनिंग्स के बारे में विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशर। फिशर क्या है? एक नैरो स्लिट है बिटवीन द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बोन, जिनके अंदर से ब्लड वेसल और नर्व पास होती है। जैसे एक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो हम एक बोन को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्फेनॉइड बोन, जो कि क्रेनियल की बोन है उसके अंदर। तो फिशर के बारे में सिंपली आप इतना ना जान लीजिए, एक छोटी सी स्लिट है जो कि बोन के एडजेसेंट पार्ट्स के बीच में है। दूसरी बात आती है, सेकेंड वर्ड है फोरामेन। फोरामेन, फोरामेन इसका मतलब बेसिकली हुआ एक होल, ओपनिंग। ये एक ओपनिंग है, ये फोरामेन एक ओपनिंग है जिनसे ब्लड वेसल, नर्व या लेगामेंट्स जो हैं इससे पास होते हैं। आप देखेंगे फोरामेन मैग्नम, बड़ा सारा एक होल है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। ऑप्टिकल फोरामेन स्फेनॉइड बोन में भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोसा। फोसा जो होता है दिस इज अ डिप्रेशन, लेकिन शैलो डिप्रेशन है, ज़्यादा डीप नहीं है। फोसा एक डिप्रेशन के लिए वर्ड यूज़ होगा। फिर वर्ड यूज़ होता है सल्कस। सल्कस जो है दैट इज़ अ फरो अलोंग बोन सरफेस। इसके अंदर भी ब्लड वेसल, नर्व और टेंडन, जैसे कि सरफेस पे देखा जाए तो इस तरह से थोड़ा सा डिप्रेशन, जिसके अंदर से ब्लड वेसल, नर्व और ये सब पास होते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड मिटस। मिटस, दिस इज एक्चुअली, मिटस का मतलब होता है पैसेज वे। तो ये एक ट्यूब लाइक ओपनिंग है जिसमें से कुछ न कुछ पास होता है। जैसे कि आपने टेम्पोरल बोन के अंदर आप देखेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स, भाई हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसके अंदर एक कैनाल है ना, वो कैनाल जो है दैट इज बोन के अंदर ही तो वो कैनाल है, दिस इज कॉल्ड मिटस। ये तो बात हुई डिप्रेशन एंड ओपनिंग्स की। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए मेरे पास एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड फेसेट। FACET, फेसेट। ये एक स्मूथ, फ्लैट और स्लाइटली कॉन्केव और कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है जिसे हम रिब्स पर देखेंगे, फेसेट। फिर एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्डाइल, CONDYLE, दैट इज कॉल्ड कॉन्डाइल। कॉन्डाइल जो है ये लार्ज राउंड प्रोट्रूबरेंस है जो कि स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि बोन के एंड पर इस तरह से, जैसे ये लॉन्ग बोन है ये उसके एंड पर निकला हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉन्डाइल। कॉन्डाइल और फेसेट जो है ये प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा हम किसी बोन के ऊपर वाले पार्ट को हेड कह देते हैं, तो हेड भी बोन का प्रोसेस ही कहलाता है। सो ये बोन सरफेस मार्किंग मतलब कि बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दीज आर सम टर्म्स विच आर आई एम गोइंग टू यूज़ इन द फर्दर लेक्चर्स। अब इन लेक्चर्स में जब ये टर्म यूज़ होंगी तो आप ऑलरेडी उनका मीनिंग जानते होंगे। तो अब इसके बाद हम अगले लेक्चर्स के अंदर अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन के एक एक पार्ट का रिक्वायर्ड डिटेल करेंगे। थैंक यू।